So in this class, we have to see what is formula referencing. तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि रिफरेंसिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या था। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि फॉर्मूला व्हाट इज फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज वी हैव से यूज एज अ इंडिविजुअल सेल, फॉर एग्जांपल इक्वल टू, एंड अगर मैं प्राइस दिखाना चाहता हूँ एक प्रोडक्ट का तो आई जस्ट राइट बी 3, सॉरी बी 2। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्री डिफाइन फंक्शंस यूज नहीं किया। फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली अगर इन्हीं का सम करना हो तो क्या करोगे आप, बी 2 प्लस बी 3 प्लस बी 4 प्लस बी 5 सोन। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग स्क्रैच से इन चीजों को क्या कर रहे हैं, सेल बाय सेल यूज कर रहे हैं। और फॉर्मूला कैसे होगा? फॉर्मूला होगा कि आप किसी चीज को क्या करते हो, प्री डिफाइंड चीजों से यूज करते हैं। जैसे हमने सम का यूज किया, सम क्या करता है बेसिकली, जितने भी आप वैल्यू पास करोगे इसके अंदर उसका क्या करेगा, सम करेगा। तो या तो वैल्यू आप इस तरीके से पास करो, या तो पूरा एक सीक्वेंस में पास कर दो। मैंने एक पूरा सीक्वेंस में पास कर दिया, तो ये क्या दे रहा है, 700, सेम रिजल्ट। और डिफरेंस क्या है कि दिस इज अ फॉर्मूला एंड दिस इज अ फंक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन व्हाट इज रेफरेंसिंग? रेफरेंसिंग मतलब किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो। मीन्स वो चीजों को वहां पे कॉल करना। तो किस तरीके से आप रेफरेंस दे सकते हैं? तो पहला हमारे पास होता है रिलेटिव रेफरेंस। तो आई गॉट वन मोर एग्जांपल, मैंने बताया यहाँ पे कि मैं साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला। तो रेफरेंसिंग क्या होता है, अ रेफरेंसिंग दैट एडजस्ट ऑटोमेटिकली व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला टू अनदर सेल। जैसे आप कोई फॉर्मूला या कोई भी चीज वैल्यू को कॉपी करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कॉपी करेगा। ठीक है। एंड व्हेन टू यूज, जब हम लोग क्या करते हैं, वांट टू फॉर्मूला टू चेंज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कॉपी, कि हम लोग बी 2 पे ना जाके, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये वैल्यू बी 2 पे ना, यहाँ पे जो वैल्यूज है इसका यूज यहाँ ना करके हम लोग क्या करते हैं, नेट फॉर्मूला प्राइस। नेट प्राइस क्या होगा कि प्राइस इंटू क्वांटिटी एंड माइनस 10% डिस्काउंट प्राइस, यही होगा। ओके। इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं डायनेमिकली। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका रेफरेंस चाहिए। तो ये ही हमारा रेफरेंसिंग का लॉजिक होता है। इसमें रेफरेंसिंग दो तीन टाइप्स के होंगे। बाय डिफॉल्ट हम लोग दो टाइप्स का बोलते हैं, लेकिन तीन टाइप्स के हो जाते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। ये तीन टाइप के रेफरेंसिंग, और मल्टी सीट्स ये भी हमारे पास होता है। तो ये चार टाइप्स के आपको रेफरेंसिंग दिखेंगे, ये दिख रहा है। ये 4 टाइप्स के रेफरेंसिंग दिखेंगे। तो रिलेटिव किसको बोलते हैं वो हम लोग जरा देख लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन पार्ट में आते हैं। यहाँ पे आपको सिंटेक्स मिल जाएगा किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। देन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, a reference that does not change when copy across cell, it is fixed। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ कि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो, तो मैं इक्वल टू, और मैं प्राइस को यहाँ पे प्रिंट, क्वांटिटी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, क्या होगा मेरे पास, तो C2 होगा। तो मैंने C2 लिखा, ये प्राइस चेंज होगा। अब क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं? तो हमारे पास मैंने बताया था 4 टाइप्स के प्लस आते हैं। पहला ये ग्रेटर प्लस, ये हमारे पास बॉक्सेस टाइप का प्लस दिखेगा। ये क्या करता है, आपको सेलेक्ट करने का काम। दूसरा जैसे आप इसमें जाओगे तो ये हमारा एरो होगा। एरो क्या करेगा, ये मूव करने का काम करता है, कि अपने डेटा को कहीं पे भी मूव कर सकते हो प्लस एरो के साथ। एंड थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल ब्लैक एरो, जो हमारे पास क्या करता है, ये फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करता है। कि जो भी चीज आप लिखोगे वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। 5 1 3 बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं तो 0, ये आ गया। तब ये देखोगे ना कि हर एक सेल में क्या हो रहा है, कि मैंने C2 का ही असाइन किया था, देन यहाँ पे देखोगे C3 हो गया, देन यहाँ पे देखोगे C4 हो गया, यहाँ पे देखोगे C5। मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? कि मैं चाहता हूँ कि सब में जो 2 2 करके आए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला रेफरेंसिंग में एक डॉलर साइन का सिंटैक्स होता है। डॉलर साइन बेसिकली क्या करता है, आपके वैल्यूज को फ्रीज कर सकता है। तो जैसे मैं डॉलर लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे लगाया डॉलर, देन कौन से कॉलम का, C, मैंने अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और मैं क्या करता हूँ, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। अब बोलोगे सर तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा क्या मीनिंग हो गया, ये तो काम ही नहीं कर रहा। तो हम लोग एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या करना होगा, कि दोनों पार्ट में डॉलर का साइन लगाना होगा, C कॉलम में और 2 रोज में। अब जैसे इसको क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली सेम रहेगा। अगेन अगेन क्या करेंगे, प्लस आइकन पे जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखोगे सब में 2 वैल्यू आ रहा है। अब इसका लॉजिक समझ में आया आपको, कि आप जब चाहते हो कि इसकी वैल्यूज कभी भी चेंज ना हो,
ओके, जैसे यहाँ पे मल्टीपल डिस्काउंट है, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक ही डिस्काउंट देता 3% का, ओके, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास डिस्काउंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, या फिर जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, किसी ने 3 क्वांटिटी और बाई किया है, तो क्या करेंगे हम लोग, से हटा देते हैं। तब क्या करोगे, यहाँ पे भी 3 लिखोगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी 3, एंड देन मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू जो भी आपके पास कॉलम वन में वैल्यू होगा वो। 3 into 6 हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। बट हम लोग चाहते हैं क्या, कि मुझे ये एक ही बार लिखना पड़े, और मुझे ये सारे वैल्यूज को बार बार ना लिखना, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं वो भी करके। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया था एक्स, मैं क्या करता हूँ ना, इसको टेबल फॉर्मेट से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने टेबल से हटा दिया। अब आप देखोगे इसके फॉर्मेट्स। ठीक है, अब बोलो सर इतना लंबा क्या है, तो मैं इसका भी डिलीट कर दूँ, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो मेरे पास 2 मल्टीप्लीकेशंस 3, ये था हमारे पास। और जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सारे वैल्यू सेम आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग चाह रहे थे कि यही 3 से क्या हो, ये भी मल्टीप्लाई हो, ये भी मल्टीप्लाई हो, ये भी मल्टीप्लाई हो। ये वैल्यू चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, चलेगा क्वांटिटी का, बट ये क्या होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, तो जो F2 है, इसमें हम लोग डॉलर साइन लगाएंगे। तो डॉलर साइन लगाने का दो चीज होगा, पहला आप इंडिविजुअली इस तरीके से लगा सकते हो, एक एक करके, Shift 4 दबा के। दूसरा तरीका होगा कि आप वैल्यू को सेलेक्ट करो और F4 क्लिक करोगे, तो ये क्या था, शॉर्टकट की होता है आपका रिलेटेड डॉलर साइन को ऐड करने का। तो जैसे आप एंटर क्लिक करोगे, तो ये वैल्यू आ गया। अब क्या करोगे, प्लस आइकन के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब आप देखोगे वो वैल्यूज कभी भी चेंज। तो दिस इज द यूज केस ऑफ द रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेटिव रेफरेंसिंग समझ में आएगा। और एब्सोल्यूट क्या है, ये जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, C1 हो रहा है, C2 हो रहा है, C3 हो रहा है, C4, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग, तो आई होप, एंड दिस इज कॉल्ड, जो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज, कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और कैसे चेंज नहीं हो रहा, यूज डॉलर साइन। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। एंड इसमें अब कॉन्सेप्ट आएगा मिक्स का। मिक्स का मतलब क्या हो गया, कि आप किसी एक चीज को फ्रीज कर रहे हो और किसी एक चीज को अनफ्रीज कर रहे हो। तो फ्रीज करने के लिए मैंने बताया कि डॉलर साइन लगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप रो वाइज और कॉलम वाइज भी फ्रीज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू $C मैंने यहाँ पे या और 2, तो ये 2 आ गया। अब ये क्या होगा, कि जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो नीचे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे C2 था, C3 C4, अब इसका चेंज क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये चीजें ना लिखता तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना, सेम रिजल्ट। अगेन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कोई रिप्लाई। तो इधर आप C2 डॉलर के साथ भी सी था, और बिना डॉलर के साथ भी सी। तो आप क्या करोगे ना, अब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना वैल्यू 0.1 दिख रहा है, तो यहाँ पे C2 था, यहाँ पे क्या हो गया, D2 हो गया, E3 हो गया।
और ये 5। तो ये हमारा हो गया कि ऑटोमेटिकली आप जब कॉलम को फ्रीज करते हैं तो कॉलम नहीं चेंज होगा। जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, C3 है, अब मैं इसमें डॉलर लगा देता हूँ C से पहले, तो मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया। तो अब ये क्या होगा, जैसे आप क्या करोगे, रो वाइज इसको ड्रैग करोगे तो 5 5 दिखेगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे C3 है, C3 है, C3 है। तो ये अब क्या होगा, कॉलम वाइज चेंज नहीं होगा जब आप कॉलम में क्या लगाते हो, डॉलर साइन लगाते हो। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि जब आप डॉलर क्या करते हो, कॉलम में लगाते हो डॉलर साइन, तो क्या होता है, वो कॉलम वाइज फ्रीज हो जाता है। और आप रो में लगाओगे तो रो वाइज फ्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ आपने क्या किया, हमने C4 है, अब इसमें क्या लगाता हूँ, कोई 4 से पहले डॉलर लगा देता। अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये हमारा C4 ही रहेगा सब। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तब देखोगे C4 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 C4। अगर मैं क्या करता हूँ फिर इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो देखोगे क्या है, D4 D4 D4। तो आप ये क्या होगा कि आपको इस तरीके से यूज, तो ये हमारा क्या होता है, मिक्स रेफरेंसिंग होता है कि एक हमारा क्या है, फ्रीज है, और एक हमारा क्या अनफ्रीज है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख के क्या कर सकते हो, चीजें डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा कर्सर था, ये हमने बताया आपको। जैसे आप यहाँ पे देखोगे C3 है, C4 है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, फ्रीज करते हो। तो ये हमारा क्या होता है, मिक्स रेफरेंसिंग। ओके, तो ये हमारा मिक्स रेफरेंसिंग हो गया। आई गॉट, देन फिर आपके पास नेक्स्ट आता है मल्टी सीट रेफरेंसिंग। ओके, मल्टी सीट रेफरेंसिंग में क्या होगा कि आपके पास सीट 1 है और एक और सीट है सीट 2। अब क्या करना था, सीट 2 में आपको इसको मान लेते हैं समरी, ये आपका क्या है, समरी सीट है। तो आपको ये समरी सीट क्या करना है, क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या देना है, टोटल प्राइस, और यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्काउंट अमाउंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज दिखा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक मैं यही लेके चलता हूँ। तो अगर आप इस सीट में क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो क्या आता, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक, ये हमारा हो गया, इसको मैं अमाउंट बोलता हूँ। यहाँ पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट होंगे, तो ये हमारा होगा इक्वल टू जो प्राइस है इनटू क्वांटिटी। अभी मैं डिस्काउंट को लेकर नहीं चल रहा हूँ। तो ये दो चीजें आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसको क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसमें थोड़ा सा हटा देता हूँ। और ये हमारा फॉर्मूला बार है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने आइज को रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ ये परसेंटेज में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो नंबर फॉर्मेट है वो परसेंटेज में है। तो मैं यहाँ से परसेंटेज से क्या कर देता हूँ, नंबर में कर दे रहा हूँ। और आपको डेसिमल नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, आप डेसिमल यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, 200 है, 750 है, 200 है और 750 है। तो ये अमाउंट मिल रहा है सेम सीट पे। अब यही अमाउंट मुझे क्या चाहिए, इस वाले सीट पे चाहिए। तो कैसे ला सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा कि आप बड़े डेटा पे काम करोगे, तो एक सीट में क्या होगा, डेटा होगा, वहां पे समरी रिपोर्ट आप नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा क्लस्टर टाइप का हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कंपनी वाले की, जिस सीट पे डेटा है उस सीट पे आपको काम नहीं करना है, बेसिकली आप नया सीट क्रिएट करो, उसमें सारा क्या करो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नई सीट पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगा, तो मैं चले जाऊंगा सीट 1 से। कौन से वाले से, ये। तब बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बार में देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, सीट 1 B2 से ले रहा है। एंड देन इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्लिक करके मल्टीप्लाई, ये मैंने कर दिया। किससे करना है, क्वांटिटी से। तो सीट 1 के C3। तो आप यहाँ पे जो सीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हो, यही बेसिकली हमारा होता है मल्टी सीट रेफरेंसिंग, कि जिस सीट से आपको वैल्यू लाना, सीट एक्सक्लेमेशन मार्क देन सेल नंबर। इससे क्या होता है कि आपके वैल्यूज, एंड देन क्या करते हो, आप एंटर क्लिक करते हो। तो जैसे आप एंटर क्लिक करते हो तो ये आपके सारे वैल्यूज आ जाते हैं, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ द मल्टी सीट रेफरेंसिंग। तो हमारा टोटल प्राइस हो गया, तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा।
देन फिर हमारे पास क्या होता है कंसोलिडेटिंग। तो ये हमारे पास रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मल्टी सीट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कंसोलिडेटिंग डेट्स। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया। रिलेटिव हमने देख लिया क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। देन एब्सोल्यूट क्या होता है, देन एब्सोल्यूट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, मिक्स रेफरेंसिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, या तो रो या तो कॉलम को क्या करते हो फिक्स करते हो। देन मल्टी सीट रेफरेंसिंग क्या होती है, तो ये कहता है कि आप सेल और रेंज को क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट वर्क शीट्स पे काम करते हो। देन फिर हम लोगों ने देखा, सॉरी, देन फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग मतलब कि मल्टीपल सीट से डेटा क्या करते हो इनटू वन समरी सीट पे लाते हो, जैसे भी हमने किया। तो क्या ये मल्टी सीट रेफरेंसिंग की तरह काम कर रहा है? हाँ, मल्टी सीट रेफरेंस की तरह ही काम करता है, बट आपके पास क्या बटन है। कैसे? जब हमारे पास सिमिलर डेटा हो कि जैन का, फैब का, मार्च का, अप्रैल का, सबका डेटा क्या करना है एक साथ आपको रखना है या फिर सबका सम करना है। देन आप क्या करते हो, तो आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपके डेटा वाले सेक्शन में क्या मिल जाएगा, कंसोलिडेट का फंक्शन मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार हम लोग यूज करके। तो मान लो हमारे पास क्या रहता, यहाँ पे जैन का डेटा था, ये जनवरी का है, ये हमारे पास फैब का है, सॉरी मैं लिख देता हूँ फैब का। इसी तरीके से क्या होगा, मल्टीपल होगा, और ये हमारा क्या होगा, एनुअल। इस तरीके से इसे जैन फैब मार्च अप्रैल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेल्स। प्रोडक्ट में हम लोग ले लेते हैं ए, बी, सी और एक डी, कि जनवरी में ये सेल्स हुए थे, और मे बी डी अगेन सेल हुआ हो, फिर ए सेल हुआ हो, देन अगेन ए सेल हुआ हो। इस तरीके से हो सकता है मल्टीपल, एंड कुछ भी अमाउंट से सेल हुआ हो। तो इस तरीके से हमारे पास रहेगा। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, वेब पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास सी है, सी मल्टीपल टाइम्स सेल हुआ है। अब इस तरीके से क्या हो गया, मल्टीपल सीट से। अब आपको सबमेरी सीट पे क्या करना है, सॉरी, एनुअल पे क्या देखना है, कौन सा प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट, और हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, सेल्स। यहाँ पे क्या हो गया, ए मल्टीपल टाइम से, बी मल्टीपल टाइम है, सी मल्टीपल टाइम से है। तो उसको क्या करना है कि आपको ए हमारे पास, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट कितने, ए बी सी और डी। हमारे पास चार प्रोजेक्ट है, तो चारों के कितने सेल हुए हैं पूरा एनुअली वो बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सेम आप क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको यूनिक नहीं मिलेगा, सारे वैल्यूज क्या होंगे, सम होके मिलेंगे। बट मुझे क्या चाहिए, उसके वैल्यू के साथ चाहिए। तब तो क्या यूज करोगे, तो हमारे पास ऑप्शन था डेटा। देन डेटा के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था, कि आप डेटा पे जाओगे यहाँ पे, देन आपके पास क्या मिलेगा, कॉन्सोलिडेट। तो आप डेटा टूल्स पे जाओगे तो कॉन्सोलिडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कॉन्सोलिडेट पे क्लिक करते तो क्या रहता है आपके पास, कि आपको समराइज करना है ना, सम करना है। देन आप क्या करते हो, रेफरेंस ऐड करते हो। तो मेरा पहला जैन का था, तो मैंने यहाँ से जैन का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। देन इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास फैब का रहेगा, मैं फैब के पास जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूँ एंड ऐड पे क्लिक कर दूँ। तो ये हमारे पास हो गया। अंदर हमने क्या बोला है, यहाँ पे आप देखोगे ना फॉर्मूला सेक्शन में, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस कौन सा यूज करना है, तो आप इसमें से क्लिक करके सम, एवरेज, मीन, मीडियन, देन कि करंट टाइम में क्या रेफरेंस यूज कर रहे हो। देन जैसे ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन यहाँ पे दिख रहा है यूज लेबल इन। तो आप जो हमारा टॉप रो उसको लेबल की तरह यूज करना चाहते हो, या लेफ्ट कॉलम, या फिर आप कोई लिंक सोर्स देना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट वाला कॉलम है वही हमारा क्या है, लेबल है ना, कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही हमारा क्या होगा, लेबल होगा ऐसे। देन आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके लिए क्रिएट करके दे देगा। ये हमारा आ गया, बट हमने क्या किया, सेलेक्ट नहीं किया था। तो सॉरी, मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ से क्लिक करता हूँ। देन ये हमने ऐड किया था, और ये एनुअल में मुझे दिखाना था, तो ये मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूंगा, और लेफ्ट कॉलम यूज एज अ सेल। तो ये आपको दिख जाए। तो बाय डिफॉल्ट जब मैंने स्टार्ट किया हुआ तो यहीं पे सेल सेलेक्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पे ना आके यहाँ पे आए, तो आप यहाँ पे सेल सेलेक्ट करोगे, देन कंसोलिडेट पे जाओगे,
देन सेम चीजें फिर क्या करोगे, रिपीट करोगे। तो बस आपको सिर्फ ये याद रखना कि जहां पे आपको वैल्यू चाहिए वो फर्स्ट टाइम में क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। ये हमारा जैन का हो गया, ये हमारा ऐप का हो जाएगा, एंड ऐड, और ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट कॉलम, और ये क्या करते हो, edit। तो ये हमारा ए की सेल कितनी हुई, बी की, सी की, डी की, और ये हमारा टोटल सेल। अब इसमें से क्या है तो सम करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, कॉन्सोलिडेट का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको समझ में आया कॉन्सोलिडेट का यूज क्या होता है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन ट्रेस, प्रेसिडेंस एंड डिपेंड्स। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि जो हमारा सेल है कि वो कहाँ से वैल्यू ला रहा है, और डिपेंड्स मतलब कि हमारा वैल्यू कहाँ पे यूज हो रहा है करेंटली, ये दो चीज दिखाता है। तो आपको वो चीज कहाँ पे मिलेगी, तो बाय डिफॉल्ट आप जाओगे फॉर्मूला वाले सेक्शन में, डेटा, ये फॉर्मूला, और ये हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब आपको क्लियर समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, चीजें ऑडिट कर मतलब क्रॉस चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस चेकिंग है, तो ये हमारे पास ट्रेस हो गया। तो किसको ट्रेस करना है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, जैसे मान लो ये वैल्यू कहाँ से आई है, अगर मैं सीट वन पे ही ले जाता हूँ, सीट वन पे ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो ट्रेस प्रेसिडेंस, तो ये बताएगा कि आपके प्राइस से आई हुई है और ये क्वांटिटी से आई हुई है। कैसे पता चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक डॉटेड दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये दो वैल्यूज यहाँ से आई है, एंड देन उसके बेस पे क्या है, ये कैलकुलेट हुआ है। ठीक है। एंड देन दूसरा हमारे पास होता है ट्रेस डिपेंड्स, कि जो हमारा ये वैल्यू है, ये हमारा प्रेसिडेंस हो गया, मतलब ये किस पे, और ये हमारा कुछ वैल्यूज हो गया 200, 200 किस किस वैल्यू को चेंज कर सकता है इन फ्यूचर। तो ये जिस जिस पे यूज हुआ होगा उसको उसको चेंज करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, डिपेंडेंस देख सकते हो। ये बता रहा है कि एक अलग सीट में भी यूज हुआ है, यहाँ पे भी 200 कैलकुलेट होने के लिए यूज हुआ है, देन 700 में भी, और ये 700 में भी यूज हुआ है कैलकुलेट करने में। अगर आप 200 को चेंज करोगे तो ये वैल्यूज क्या होंगे, चेंज होंगे। ये बेसिकली इसका कहने का मीनिंग हो गया। तो ये हमारा ट्रेस प्रेसिडेंस और ट्रेस डिपेंड्स का यूज केस आपको समझ में आया। आप क्या करते हो, वैल्यू चेक करते हो कि कौन सा फॉर्मूला का वैल्यू कहाँ पे यूज हो रहा है। देन जो हमारा ये एरो दिख रहा है, आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव एरो पर आपको जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो ये क्या होगा, आपका डिलीट हो। देन आपके पास नेक्स्ट आता है शो फॉर्मूलाज। ये क्या करेगा कि आपके पास जितना भी फॉर्मूला आपने यूज किया होगा सीट, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, शो करवा देगा। आपके पास क्या है, शॉर्ट ऑप्शंस भी है। कैसे, तो कंट्रोल प्लस टिल्ट, जो वन से प्लस, वन से पहले में है ना, ये हमारा क्या है, शॉर्टकट की है। तो आप इस शॉर्टकट की को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट की, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको क्लिक कर सकते हो। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो देखोगे कहाँ पे कौन से फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला आपको शो हो रहा है। देन आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट एस, सॉरी, कंट्रोल टिल्ट, ये हमारा क्या हो गया, विदाउट फॉर्मूला हो गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फॉर्मूला। देन एरर चेक, कि हमारे जो भी चीज़ें यूज़ की उसमें कोई एरर तो नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। देन हमारे पास है इवेल्युएट फॉर्मूला। इसका बेसिकली मैंने क्या हो गया, कि आप डीबग कर रहे हो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को। डीबग का मतलब क्या होता है, कि आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करते हो, कि बेसिकली पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसमें क्लिक करता हूँ, एंड इवेल्युएट फॉर्मूला पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये दिखाएगा कि हमारे पास फॉर्मूला है B3 और C3। आप स्टेप इन करते हो, मतलब एक एक स्टेप। तो ये क्या बता रहा है, कि ये सीट वन से ये वैल्यू ला रहा है, एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है सीट, स्टेप आउट। देन आप एवलेट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये दिख रहा है, पहले 150 लिया, देन फिर क्या किया, 5 लिया, देन 5 से मल्टीप्लाई किया, देन 750 हुआ। तो इस तरीके से वो दिखाएगा कि ये दोनों सेल नंबर थे। तो पहले एक सेल का वैल्यू आया, देन दूसरे सेल का वैल्यू आया, देन वो दोनों में कैलकुलेट हुआ, एंड देन रिजल्ट आपको शो हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, कि आप क्रॉस चेक करते हो और कुछ नहीं। तो ये इवेल्युएट फॉर्मूला का यूज केस हो गया। देन हमारे पास होता है वॉचिंग विंडो। वॉचिंग विंडो क्या करता है, तो मैं आपको एक बार, जहां तक मैंने दिखा दिया, ट्रेस का हो गया, वॉचिंग विंडो फॉर्मूला एवल्यूशन हमने देख लिया। वॉच विंडो का मॉनिटर इंपॉर्टेंट सेल्स व्हेन वर्किंग ऑन लार्ज सीट्स। क्या आप क्या कर सकते हो, आपके पास लार्ज सीट है, आप उसमें क्या कर सकते हो, फॉर्मूला का ऐड ऑन करके रख सकते हो। कैसे ऐड ऑन करेंगे, तो आप सिंपली क्या करते हो, वॉच विंडो, इसमें मैंने क्लिक किया, इसमें कोई कोई भी फॉर्मूला नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे कर सकते हो, कि आपको कौन सा फॉर्मूला ऐड करना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो बाय डिफॉल्ट ऐड रहे। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बता दूंगा कि बुक वन में, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट बुक वन है, ये बुक वन का सीट वन है। एंड देन इसका नेम क्या है, तो हमने अभी नेम नहीं रखा। देन सेल कौन सा, E9 है, तो ये आपको E9 बता दिया कि हमारा बाय डिफॉल्ट E9 है। देन वैल्यू क्या है इसके अंदर, तो 12 AM है। देन इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, तो ये यूज हुआ है।
तो इस तरीके से आपको क्या होगा, एक ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। इस तरीके से आप कितना यूज कर सकते हो, मल्टीपल यूज कर सकते हो। देन फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक्स आज का समझ में आया कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, मिक्स रेफरेंसिंग क्या होती है, मल्टी सीट रेफरेंसिंग क्या होती है, कंसोलिडेटेड डेटा क्या होता है, ट्रेस एंड प्रेसिडेंस क्या होता है, वाचिंग विंडो क्या होता है, फार्मूला। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कमेंट में। ओके, थैंक यू।